सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि प्रतिदिन आपकी जो जिज्ञासाएं होती हैं, जो आपके शंकाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, उनके ऊपर हम मिलकर के चर्चा करते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल ये प्रश्न ही मात्र आपकी सब समस्याओं का समाधान कर देगा, या यहाँ से जो प्रमाण दिए जा सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं आपकी हेल्प करने की। और हम आपके साथ साथ और भी कई लोगों का इन प्रश्नों के माध्यम से उनका समाधान होता है, हमारा भी मंथन होता है स्वयं। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे पास 3 प्रश्न हैं। आशुतोष जी ने पूछा है, अपना स्थान तो इन्होंने नहीं बताया ये कहाँ से पूछ रहे हैं। तो इनका पहला प्रश्न है कि क्या योग करने से वो सारी चीज़ें मिलती हैं जीवन में जो हम चाहते हैं। और इनका दूसरा प्रश्न है कि जीवन में खुशी कैसे प्राप्त हो, क्योंकि हम सब खुशी चाहते हैं। और इनका तीसरा प्रश्न है कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो। तो इनके प्रश्नों से ये पता लग रहा है कि ये एक जिज्ञासु प्रकृति के व्यक्ति हैं और बहुत ही सुंदर हैं। तीनों ही प्रश्न वास्तव में चिंतन करने योग्य हैं और चिंतन करके हमें आगे बढ़ाने वाले हैं ये प्रश्न। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो चिंतन मनन किया उसके लिए इनका साधुवाद। अच्छा चिंतन किया है आपने, क्योंकि हमारे प्रश्नों की क्वालिटी से पता चलता है कि हमने ये खूब चिंतन मनन करके और तब हम किसी से ये बात कह रहे हैं, या फिर ऐसे ही हल्के में इधर उधर से सुन के। तो इससे ये पता लग रहा है कि आपने चिंतन किया है। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि क्या योग करने से वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो हम चाहते हैं। तो आपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से भी सुना होगा और भी महापुरुषों से सुना होगा कि जब हम योग के मार्ग पे चलते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं और किसी एक चीज़ को भी अपनाते हैं तो वो हमारे लिए कामधुक हो जाता है। कामधुक मतलब कामधेनु, उससे जो भी मांगे वो देने वाला। तो इसमें मैं शास्त्र की चर्चा भी करूंगी आपके साथ और लोक की चर्चा भी करूंगी। जैसे हम एक स्थूल उदाहरण लें, जैसे महात्मा गांधी का, तो उन्होंने योग के तो यद्यपि 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और उन 8 अंगों में से यम जो एक अंग है उसमें से भी, यम का मतलब है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 उसके सब डिवीजन हैं। उनमें से भी महात्मा गांधी 2 को लेके चले अपने जीवन में, सत्य और अहिंसा। उन्होंने कोई बचपन में एक राजा हरिश्चंद्र का नाटक प्ले किया था और उसमें उनको सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने का रोल मिला था, और वो उन्होंने कहा कि मुझे उस रोल को करने में ही बहुत अच्छा लगा। तो मन में ये आया कि भाई यदि जीवन ही ऐसा बन जाए, पूरा जीवन ही अगर मैं इसका रोल करूं तो कितना अच्छा लगेगा, 1 घंटे में इतना अच्छा लगा। तो ऐसा सोच करके उन्होंने योग के 2 चीज़ों को, लेकिन 2 चीज़ों के पूरा प्रति वो पूरा डेडिकेशन के साथ उससे जुड़े, और केवल योग के जो एक यम एक पार्ट है 8वां, और उसमें भी केवल जो 2 सब डिवीजन है, उन 2 मात्र का पालन करने से उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया। क्योंकि वो अपने जीवन में यही चाहते थे कि अंग्रेजों को मैं यहाँ से बाहर निकालूं, क्योंकि अंग्रेजों ने एक बार अपने ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया था। तो उनके जीवन का ये लक्ष्य था। तो उन्होंने योग का सहारा लिया और उन्होंने वो प्राप्त किया। और ऐसे ही हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को यदि देखें
तो स्वामी जी महाराज का भी ये संकल्प था और वो पहले दोहराते भी थे कि मैं ऐसा दिन अपने जीवन में देखना चाहता हूँ जहाँ सुबह सुबह उठ करके पूरा देश योग करे और उसमें वो लगे रहे, पुरुषार्थ पूरा करते रहे। और आज आप देख पाएंगे कि आज पूरा देश नहीं बल्कि आज पूरा विश्व, अमेरिका जैसे जो देश थे जिनको ये लगता था कि ये इन बातों से थोड़े ही ना कुछ होने वाला है, उनको भी आज कोरोना ने ये बता दिया कि जो अपनी वैदिक जीवन पद्धति है, दिनचर्या है, योग और यज्ञ की जो हमारी पद्धति है, उसी से ही काबू पाया जा सकता है। और पूरा विश्व भी भारत की तरफ देख रहा है कि इनके पास ऐसे कोई बहुत ज़्यादा आधुनिक संसाधन तो नहीं थे, फिर इन लोगों ने अपने आप को कैसे बचा लिया और हम लोग कैसे इतनी ज़्यादा चपेट में आ गए, कैसे मात खा गए। तो कहीं ना कहीं इस देश में आज भी उस अध्यात्म के, योग के, यज्ञ के अवशेष, उसके संस्कार आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। तो हम योग करने से वो सब वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जो भी हमारा संकल्प है। तो इसमें ये तो मैंने जो अभी लाइव एग्जाम्पल हैं वो आपको दिए। ऐसे ही न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, वहाँ पर आपकी तरह ही किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि ये शास्त्रों में लिखा होता है पुत्र कामो अग्निहोत्रम यजेत, जिसको पुत्र की कामना है तो वो पुत्रेष्ट यज्ञ करे। लेकिन देखा तो ये जाता है पुत्रेष्ट यज्ञ कर दिया, उसके बाद भी पुत्र का दर्शन तो हुआ ही नहीं। हमने देखा है कि स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है वो अग्निहोत्र करे और वो स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने आके तो बताया ही नहीं कि मुझे स्वर्ग मिला कि नहीं मिला, क्या पता। तो ऐसे ही जो पुत्रेष्टि, कामेष्टि, वर्षेष्टि, ऐसे यहाँ पर विधान किया है शास्त्र में कि ये करो ऐसे हो जाएगा। तो कभी कभी वर्षेष्टि यज्ञ करते हैं तो कभी वर्षा हो जाती, कभी नहीं भी होती है। पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, कभी किसी को पुत्र होता है, कभी नहीं हो जाता है। तो हम इन शास्त्रों को प्रमाण कैसे माने कि हो जाता है। जैसे आपने कहा कि हम कैसे माने कि योग से सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसे वहाँ पूछा। तो वहाँ फिर एक उत्तर दिया है वहाँ पर गौतम ऋषि ने, वो सूत्र है न कर्म कर्तृ साधन वै गुण्यात्, न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद का। तो वहाँ उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, वहाँ पर देखो 3 चीजों से किसी कर्म की फल के रूप में संपन्नता होती है। उसमें कर्ता, कर्म और साधन। एक तो करने वाला, उसका रोल है, किसी चीज को उपलब्ध करना है तो उसकी उपलब्धि करने वाला कर्ता। कर्म वो विधि, वो क्रिया, वो प्रोसेस। और तीसरा साधन। तो इन तीनों में से कहीं एक जगह भी वैगुण्यात्, विगुणता है, कहीं एक चीज भी यदि ठीक नहीं है, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। करने वाला बहुत अच्छा है, कर्ता बहुत अच्छा है, लेकिन करने की विधि गलत है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कर्ता भी ठीक है, करने की विधि भी ठीक है, लेकिन साधन आपका ठीक नहीं है। तो वहां पर तो उन्होंने यज्ञ का ही उदाहरण दिया है। वे कह रहे हैं कि जैसे मान लो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं कि इस यज्ञ को करने से पुत्र की कामना जो है वो पूरी होती है, मिल जाता है। तो कह रहे हैं देखो, सबसे पहले तो जो करता है, यज्ञ करने वाला, माता पिता जो हैं, वो सात्विक होने चाहिए, वो धार्मिक होने चाहिए, और जिस यज्ञ को वो कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा भक्ति से युक्त उनका चित्त होना चाहिए, विश्वास से युक्त चित्त होना चाहिए। यदि कर्ता ही विश्वास से युक्त नहीं है, यदि वो ये सोच रहा है कि चलो ट्रायल करके देख लेते हैं, तो फिर संभावना है कि वहाँ पर आपको रिजल्ट ना मिले। तो ये हो गया कर्ता। फिर कर्म, उस कर्म को करते हुए, उस यजन को करते हुए आप वो क्रियाएं ठीक ठीक कर रहे हैं कि नहीं, मंत्रों का उच्चारण ठीक कर रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यज्ञ भी कर रहे हैं और आपके मन में दूसरे भाव भी आ रहे हैं। आप यज्ञ भी कर रहे हैं, इधर से आप सेल्फी भी ले रहे हैं, आप यज्ञ भी कर रहे हैं, फ़ोन पे किसी से बात भी कर ले रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, उधर से किसी को रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है कि आप ठीक से रिकॉर्डिंग ले लो हवन की।
तो ये आपका कर्म का दोष है, विधि का दोष है, ठीक विधि नहीं हो रही है। और तीसरा है फिर साधन। साधन में जो घी आप डाल रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं है, जो सामग्री आप डाल रहे हैं कहीं उसमें कोई कीड़ा आदि की खाई हुई वो पुरानी तो नहीं है, कहीं उसमें दुर्गंध तो नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसमें कुछ मिष्ट पुष्ट ऐसी औषधियाँ वहाँ पर डाली ही नहीं जिनसे कि इसका फल आता, क्योंकि अलग अलग फल के लिए अलग अलग प्रकार की वो एक विशेष प्रकार की औषधियाँ ही हैं। मान लीजिए कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है और कहीं ना कहीं शरीर में, सिस्टम में, कहीं किसी नर्व्स में, नाड़ी में कोई ऐसा कोई ब्लॉकेज आया है और एक विशेष प्रकार की औषधि जब उस अग्नि में डाली जाती है और उसका धुआं जब हमारे उसमें शरीर में जाता है तो वो ब्लॉकेज हट जाता है फिर, और वो औषधि आपने डाली ही नहीं। तो इन तीनों में से कहीं भी यदि कोई त्रुटि होगी तो आपको उसके फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत यदि आप कर्ता भी बिल्कुल ठीक हैं, करने वाले माता पिता, आपको कोई रोग भी नहीं है शरीर में, और आपने जो कर्म किया, जो विधि की, वो भी पूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास से युक्त होकर बिल्कुल ठीक की, जितने मंत्र पढ़ने चाहिए थे उतने ही पढ़े, जितनी देर करना चाहिए था उतनी ही देर किया, विधि में कोई त्रुटि नहीं है, आपके साधन भी बहुत अच्छे थे, तो फिर निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। तो जब कभी हमें किसी आप्त पुरुष के कहे हुए वचनों के अनुसार सिद्धि नहीं मिलती है तो हमें इन तीनों में से कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा। कर्ता, कर्म और करण। करण मतलब साधन। या तो कहीं साधन में त्रुटि रही है, या तो कहीं उस क्रिया में, उस कर्म में त्रुटि रही है, और या तो कहीं कर्ता में त्रुटि रही है। अगर ये तीनों ठीक हैं तो निश्चित रूप से ये मिलता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और ये केवल बहुत बड़ी उपलब्धियों के लिए नहीं, आप छोटी से छोटी जीवन की उपलब्धियां हैं वहाँ पर भी आप इसका अनुभव करके देख सकते हैं, ट्रायल करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महाराज जी बताते हैं कि ये वाला प्राणायाम करने से डायबिटिक्स जो हैं वो नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, जैसे मंडूकासन आदि करना बताते हैं। तो अब वो मंडूकासन करने वाला जो व्यक्ति है उसके चित्त की स्थिति क्या है, वो ठीक होनी चाहिए, वो विश्वास से युक्त होनी चाहिए, उत्साह से युक्त होनी चाहिए, और मुझे ठीक होना ही है इस निर्णय से युक्त होनी चाहिए। ट्रायल नहीं कर रहा हूँ, मुझे होना है ठीक, इसलिए मैं कर रहा हूँ, और ऋषियों ने ऐसे कहा है इसलिए ठीक होना ही है, इस भाव के साथ कोई व्यक्ति यदि कर रहा है। फिर उसके बाद करते समय कैसे उसको अंगूठे अंदर करके, मुट्ठियाँ बांध करके, नाभि पर रख करके श्वास छोड़ के आगे झुकना है, फिर कितनी देर वहाँ रुकना है झुके झुके, फिर श्वास भरते हुए वापस आना है, इस क्रिया को कितनी बार दोहराना है, ऐसा यदि वो बिल्कुल ठीक करता है। और फिर करने का साधन, उसका जो शरीर है वो झुक पा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कमर में दर्द है तो आगे झुक ही नहीं पा रहा है, श्रद्धा भक्ति तो बहुत है, नॉन डायबिटिक होना चाहता है, संकल्प भी है, लेकिन झुका ही नहीं जा रहा है, साधन ठीक नहीं है। या फिर जिस स्थान पे बैठा है वहाँ पर इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, तो ये भी फिर ठीक साधन भी नहीं है, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और यदि तीनों ठीक हैं तो हजारों लोग डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो चुके हैं, और यदि एक भी हो सकता है तो इसका मतलब सब हो सकते हैं। ट्रायल तो एक पे किया जाता है ना, चावलों में से एक चावल को तो देखा जाता है, एक चावल यदि बटलोई में पक गया तो इसका मतलब सभी पक गए हैं। तो ये जो एक्यूरेसी है वो एक जगह जो फिट होती है वो ही दूसरी जगह भी फिट होती है। तो ये सच है कि योग से हमें वो सब मिलता है जो हम जीवन में चाहते हैं। बस इसमें मैं इतना ही और ऐड करना चाहूँगी कि योग से हमें वो सब मिलता है जीवन में जो हम चाहते हैं, जिससे हमारा और दूसरों का कल्याण हो। जिसमें हमारा भी कहीं अकल्याण हो या उस कर्म से दूसरे का भी अगर कोई अकल्याण है तो फिर प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि वो उसको पूरा नहीं करेगी। फिर तो जिसमें किसी का नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो, ऐसी सब उपलब्धियां योग से प्राप्त की जा सकती हैं, बशर्ते कि
कर्ता, कर्म और करण तीनों विशुद्ध हों। दूसरा आपका प्रश्न है कि जीवन में खुशी कैसे प्राप्त करें। ये तो मुझे लगता है कि ये केवल आपका प्रश्न नहीं है, ये तो पूरी धरती का प्रश्न है। और ये केवल मनुष्यों का प्रश्न भी नहीं हो सकता है, ये तो जीवात्मा मात्र का प्रश्न है जो दूसरी योनियों में है, अन्य अन्य योनियों में है, पशु आदि योनियों में, वो भी यही चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, हमें दुख ना मिले। तो ये जीवात्मा का अपना स्वभाव ही ऐसा है कि वो सुख स्वरूप के साथ सुखी ही रहना चाहता है, दुख उसके स्वरूप में आता नहीं है। और इस समय जो देश की भी स्थिति चल रही है, हम बहुत गहराई में ना जाएं, यदि हम इसको धरातल के ऊपर भी विचार करें तो जो कोरोना में जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो कभी जिन लोगों का घर आने के लिए इंतज़ार करते थे कि वो कब आएंगे, अब उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि घर से कब बाहर जाएंगे, इतने हम ऊब गए हैं। और एक जीवन में एक ऐसे लगता है कि मतलब बाहर नहीं जा सकते हैं तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में जैसे। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि देखो, दो सिद्धांत हैं जीवन के। योग का मूलभूत सिद्धांत ये है कि सारी खुशियाँ मेरे अंदर हैं और मैं वहाँ ढूंढने का पुरुषार्थ करूं और प्रयास करूं। और भोग का मूलभूत सिद्धांत ये है कि खुशियाँ तो सारी बाहर हैं, शराब का ठेका बाहर है, रेस्टोरेंट बाहर है, चाट पकौड़ी बाहर है, आइसक्रीम बाहर है, पिक्चर हॉल बाहर है, फ्रेंड्स बाहर हैं, सब कुछ बाहर, खुशियाँ तो सारी बाहर हैं और मैं उन खुशियों को बाहर जा कर के प्राप्त करूं। तो ये मूलभूत दो अलग अलग दिशाएं हैं, योग की और भोग की। लेकिन तो भी कहीं ना कहीं कोई एक चीज ऐसी मिस है, मतलब बाहर जब हम जाते थे तब हम पूर्ण खुश थे, ऐसा भी नहीं है। बाहर जाते हुए भी दुखी थे, ये सारी चीज़ें भोग करते हुए भी दुखी थे, वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तब भी दुखी होते हैं। जिन लोगों से हम प्रीति करते हैं, जिनको हम बहुत चाहते हैं, जब वो लोग हमें मिल जाते हैं तब भी हम दुखी होते हैं, और जब वो लोग हमसे बिछुड़ जाते हैं, नहीं मिलते हैं, तब भी हम दुखी होते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बीच वाली चेन में कुछ ना कुछ तो मिस है। और उसके साधन हमारे ऋषियों ने बताए, बहुत बड़े सुपर साइंटिस्ट थे हमारे ऋषि। उन्होंने इन सब ये जो प्रश्न हमारे चित्त में आते हैं वो सब उन्होंने अपने चित्त में उठा करके, और केवल उस स्थिति के बारे में नहीं बताया, उसका सॉल्यूशन भी हमें दिया कि ये सच है कि जीवन में हर व्यक्ति खुशी चाहता है, दुख को नहीं चाहता है, और खुशी भी ऐसी चाहता है जो एक बार आकर के जीवन से कभी जाए नहीं, और एक बार आकर के कभी जीवन में कम ना हो। ऐसा ना हो कि ये वाली खुशी तो मैंने पा ली लेकिन अब मैं इससे अगले वाली खुशी को और चाहता हूँ, ऐसा नहीं आई। क्योंकि जिससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती है, वो वाली खुशी हर व्यक्ति को चाहिए। शाश्वत खुशी कहते हैं उसको, प्रसन्नता कहते हैं। तो इसके शास्त्रों में अलग अलग जो है ना वो वर्णन किए हैं। जैसे मैं योग दर्शन की भाषा में कहूँ तो वहाँ पर महर्षि पतंजलि ने जो प्रथम पाद है समाधि पाद, उसकी शुरुआत ही की है विचार और भाव से। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति माने चित्त के विचार, वृत्ति मतलब विचार। योग क्या है? बोले चित्त के विचारों को रोक देना, ये ही चित्त वृत्ति निरोध है। अब सारे विचार तो रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आँख है तो आँख अपना काम करेगी, रूप को देखेगी। जब चित्त हमारे पास है, मन हमारे पास है, तो माइंड अपना काम करेगा, विचार उठाएगा। तो विचारों को रोकना ये तो इम्पॉसिबल है। विचार तो रुकते हैं केवल गाढ़ निद्रा में, तो गाढ़ निद्रा में हम 24 घंटे तो रह नहीं सकते हैं। उस स्थिति में तो वो तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे किसी को एनेस्थीसिया दे रखा है, बेहोशी का जीवन, तो पूरे जीवन भर तो बेहोश नहीं रह सकते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं वहाँ पे महर्षि पतंजलि? महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं कि जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, क्योंकि अगले ही सूत्र में उन्होंने कहा वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः। दो प्रकार की वृत्ति होते हैं, दो प्रकार के विचार होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव।
तो वहां पर जो रोकने की बात कही है वो नेगेटिव थिंकिंग को रोकने की बात कही है, क्योंकि हमें कष्ट देता है नकारात्मक सोच। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बताते हैं, उपनिषद के ऋषि भी बताते हैं, गीता भी बताती है, और हम अपने जीवन से भी देखते हैं, जैसा व्यक्ति का विचार होता है वैसा ही उसके लिए संसार होता है। ये जो संसार है ये सबके लिए एक जैसा नहीं है। किसी के लिए ये संसार जेल है, किसी के लिए ये कांटों का घर है, किसी के लिए ये खुशियों का घर है, किसी के लिए ये मंदिर है, किसी के लिए सब जगह उत्सव ही उत्सव हो रहा है। इसमें ये सबके लिए अलग अलग है। तो जैसा जिसका विचार है वैसा उसका संसार है। आप घर के बारे में, गृहस्थ के बारे में जितने लोगों से आप पूछें आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, अलग अलग उत्तर मिलेंगे कि भाई रिश्ते क्या हैं, संबंध क्या हैं, घर परिवार क्या है। आप जितने लोगों से पूछेंगे उतने प्रकार के आपको उत्तर मिलेंगे। वो सब हमारे चित्त की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि क्लिष्ट वृत्तियों को, जो दुख देने वाले विचार हैं, उनको हमें हटाना है, क्योंकि जैसा हमारा विचार वैसा ही हमारा संसार। और फिर कहा आगे जा करके कि केवल विचार नहीं, आपको भाव, हृदय के जो भाव हैं उसको भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम पहले विचार करते हैं वैसा फिर हम उस व्यक्ति के प्रति भाव बना लेते हैं। हमारे मन में एक विचार आया कि ये व्यक्ति तो बहुत बुरा आदमी है, तो उसके प्रति भाव भी फिर कैसा आएगा, द्वेष का आएगा, घृणा का आएगा, उपेक्षा का आएगा। और जैसे ही हमारे मन में विचार आया कि ये सब भगवान के रूप में, ये तो भगवान के ही यंत्र हैं, तो इससे फिर हमारे मन में भाव भी कैसा आएगा, प्रीति का भाव आएगा, सेवा का भाव आएगा। तो विचार के साथ साथ ही जुड़ा हुआ है भाव। तो वहाँ भाव के बारे में भी प्रथम पाद में ही कहा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना तश्चित्त प्रसादनम। आप विचार और भाव ऐसे रखो कि आपका चित्त सदा प्रसन्न रहे। बाहर जो कुछ भी हो रहा है होने दो। एक व्यक्ति यदि आपको मिल जाए तो आपको सारी खुशियां मिल सकती हैं। एक व्यक्ति को आपके साथ होने की जरूरत है बस, और वो व्यक्ति हैं हम स्वयं। यदि मेरा विचार और यदि मेरा भाव, अगर इन दो को मैं संभाल के रख सकूं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बड़े संत हैं, पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज, उनका वो सुन रही थी उद्बोधन। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, संबंधों में जीने तो हमें जीना ही पड़ता है पूरे दिन भर, किसी न किसी संबंध में। कोई व्यक्ति जंगल में चला जाए मान लो, तो उसको पेड़ पौधों के साथ संबंध में जीना पड़ेगा, नदी के साथ संबंध क्या है उसमें जीना पड़ेगा, आसपास कोई हिरण है, भालू है, बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ भी है, धरती माता है, आकाश है, वायु है, किसी न किसी के साथ तो संबंध बना के जीना ही पड़ेगा ना, शरीर के साथ भी। तो कह रहे हैं कि संबंधों में जीने से पहले हमें सबसे ज्यादा जीवन भर हम जिसके साथ जीते हैं, प्रति पल हम जिसके साथ जीते हैं, वो है हमारा स्वयं का अस्तित्व। तो हम सबसे पहले उसके साथ प्रीति पूर्वक रहना सीखें, अपने मन के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। दूसरे के विचार मुझे हर्ट कर सकते हैं, बात समझ में आती, पर ऐसा हो कि मेरा विचार मुझे कभी भी दुखी ना करे, ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरों के बुरे भाव हमारे प्रति जो उन्होंने सोचे हैं वो मुझे हर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा भाव ना आए जो मेरे को हर्ट करे, जो मेरे को ही अच्छा ना लगे, ऐसा भाव मेरे मन में कभी नहीं आना चाहिए। तो हम अपने आप के साथ कैसे रहें, अत्यंत प्रेम पूर्वक रहें, अत्यंत मधुरता के साथ रहें, अत्यंत खुशी के साथ रहें। सबने साथ छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना अभी मेरे साथ, तो मैं अपने आप को भरपूर प्रेम दूंगा, मैं अपने आप को भरपूर खुशियां दूंगा, मैं अपने आप का भरपूर सम्मान करता हूं, मैं अपने आप से अत्यंत प्रीति करता हूं, मैं अपने आप को नालायक नहीं समझता हूं, मैं अपने आप को एक भगवान का यंत्र समझता हूं। तो अपने आप के साथ जो हमारा संबंध है
वो जब बहुत मधुर होगा तो फिर हमारा बुद्धि भी और हमारा मन भी, हमारा हृदय भी फिर प्रसन्न होता है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि दो चीज़ों को पकड़ो, आप समाधि को प्राप्त हो जाओगे। और समाधि जो है वो सब समस्याओं का समाधान है। समाधि शब्द का अर्थ भी समाधान ही होता है। समाधि मतलब क्या? तो कहा समाधि समाधान, समाधान ही समाधि है। तो इन्होंने कहा कि समाधि को प्राप्त करने के लिए आपको दो काम करने हैं। आप अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं, ऊंचे विचार बनाएं, किसी की सहायता करने के लिए करुणा के विचार बनाएं। कोई पहले से ही सुखी है तो उनके प्रति प्रसन्नता का भाव बनाएं। विचार और भाव इन दोनों को ठीक बनाएं। नेगेटिव सोचना नहीं है, पॉजिटिव अच्छा अच्छा सोचना है, बड़ा सोचना है, कुछ विशेष करके जाना, ऐसे ही सोचना है। और उसके साथ साथ भाव भी वैसा ही होना चाहिए। तो ये तो खुशी का साधन बता दिया जो हम कर सकते हैं आराम से। तो ये बताया महर्षि पतंजलि ने। ऐसे ही फिर गीता में भी बताया। गीता में बताया, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो इसकी चर्चा फिर मैं कल करूँगी। गीता प्रसन्न रहने का क्या उपाय बताती है, क्योंकि अभी समय हो गया है। तो ये गीता का उपाय है। और फिर हमारे अपने अनुभव से क्या उपाय हो सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है और हम सब चाहते हैं। बस यदि व्यक्ति, क्योंकि हम जीवन में जितनी भी दौड़ धूप है, जितने भी हम काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, गाड़ी ला रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिट करवा रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं जीवन में, व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आखिर इन सब क्रियाओं का एकमात्र ही तो प्रयोजन है कि इन सब को करने से हमें खुशी मिले। लेकिन ये खुशी इनको करने से मिलेगी या पहले से ही खुशी मेरे पास है और खुश होकर के मुझे इन सब को करना है? तो ये चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। और ऐसे ही आप जो दर्शक भाई बहन हैं, आपका कोई भी विचार हो, बस मेरा निवेदन यही है कि आपका प्रश्न जो भी हो वो गंभीरतापूर्ण होना चाहिए और अपने आप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। माने उस प्रश्न के उत्तर को हम इसलिए सुनना चाहते हैं कि उससे हम अपने जीवन को कुछ अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये चर्चा जो है हमारी, ये बहुत एक प्रकार से जो है वो एक दिव्य सेवा होगी, ऐसा मुझे लगता है। हम सब का उपकार हो, यही तो भगवान भी चाहते हैं। तो कल पुनः फिर आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए सभी को ओम प्रणाम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।